मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी थोड़ी सी एक दुखद परंतु महत्वपूर्ण स्थिति पर जारी है। प्रत्येक लग्न के बारे में जारी है और आज बात करेंगे कर्क लग्न के जातकों के बारे में। दुखद मैंने नाम इसलिए दिया इसको क्योंकि ये थोड़ा सा मृत्यु से संबंधित है। पति और पत्नी में से कौन पहले इस दुनिया से विदा होगा, इसको हम ज्योतिष विज्ञान से जानने का, समझने का बहुत ही ईमानदार प्रयास करेंगे। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमारे इस प्रयास को इतना अंगीकार किया, इतना अपना स्नेह, इतना अपना प्रेम दिया। हमारी जिम्मेदारी, इससे हम और भी ज्यादा समझ करके आगे शोध में लगाने का प्रयास करेंगे। साथियों, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिससे ये जानना किसी दंपत्ति के लिए आवश्यक हो जाता है कि उन दोनों में से पहले कौन प्रस्थान करेगा, या दूसरे शब्दों में इसको कहें तो विधवा या विधुर योग कब निर्मित होगा। और ये हमारा कार्यक्रम जो है, इसमें जो हम सिद्धांत आपको बतला रहे हैं वो केवल और केवल प्रथम विवाह पर लागू है, द्वितीय विवाह पर लागू नहीं है। और इसके साथ ही ये भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये जो स्थितियाँ हैं, इनको बहुत हद तक यदि वैदिक और वैज्ञानिक और तार्किक रीति से कुंडली मिलान किया जाए तो इसको टाला भी जा सकता है। मृत्यु अटल सत्य है। मेरे पास में आने वाले जो हजारों दंपत्ति हैं, उनका एक निश्चित सवाल, खास तौर पर बहनों का, ये अवश्य होता है कि आचार्य जी, हम दोनों में से पहले कौन विदा होगा। और इसी जिज्ञासा ने, इसी प्रश्न ने हमें ये मजबूर किया कि आपको ये श्रृंखला हम बतलाएं। संयुक्त परिवार दिन ब दिन समाप्ति की ओर है। वृद्धावस्था एक प्रकार से एकल, मतलब अकेले गुजारने वाली स्थिति में आ गई है। और कुछ आर्थिक निर्णय भी ऐसे जरूरी होते हैं कि वो हम तभी ले पाते हैं यदि हमें ये पता चल जाए कि हम दोनों में से कौन पहले प्रस्थान करेगा। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड में अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। तो आइए साथियों, कर्क लग्न की इस स्थिति को हम समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, स्क्रीन पर ये जो जन्म पत्रिका आपको नजर आ रही है, ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। जो नवीन दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बतला दूं कि ये 4 नंबर आप देख रहे हैं कि लग्न में लिखा हुआ है, और 4 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। अब यदि इस जन्म पत्रिका के जो केंद्र भाव हैं, जो केंद्र के 4 भाव हैं, उनमें से कहीं पर भी यदि शनिदेव विराजमान हो जाएं, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि ये चारों ही राशियां जो है ये चर राशियां हैं। लग्न में आप देख रहे हैं कि कर्क राशि है, चतुर्थ भाव में आप तुला राशि देख रहे हैं, सप्तम भाव में यहां पर मकर, और कर्म भाव में मेष राशि। इनको ज्योतिष की भाषा में चर राशि की संज्ञा दी गई है। इनमें से किसी भी भाव में यदि शनिदेव विराजमान हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो इनसे पहले प्रस्थान कर जाता है। कर्क लग्न में शनि सप्तमेश है, इसलिए मार्केश भी है। और ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय है वो 26 से लेकर के 36 वर्ष की आयु के बीच में होगा, परंतु उसके लिए संघर्ष इनको आवश्यकता से अधिक करने होंगे। मधुर भाषी ये हैं, जिससे भी थोड़ी देर बात कर लेंगे उसको ये अपना बना लेते हैं, हमेशा के लिए उसके दिल में अपने लिए जगह स्थापित कर लेते हैं।
थोड़े से ये पॉजिटिव ईर्ष्यालु होंगे। पॉजिटिव ईर्ष्यालु इसलिए कि ये किसी की उन्नति से जलते नहीं है, बल्कि उसकी उन्नति से थोड़े से ईर्ष्यालु होकर के और अपनी तरक्की के लिए ये मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। यदि ये सरकारी सेवा में हो तो इनकी अपने अधिकारियों से कभी भी और बिल्कुल भी नहीं बनती। हमेशा 36 का आंकड़ा इनका रहता है। सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, सांस, दमा या श्वसन तंत्र से कोई संबंधित इनको एलर्जी भी हमेशा सताती रहती है। मकान और वाहन का उत्तम सुख हमेशा बना रहता है। और केंद्र में आप देख रहे हैं कि 2 स्थानों की यहां पर मैं चर्चा करूंगा, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव। इन दोनों स्थितियों में यदि इनमें से कहीं पर भी शनि है तो वो यहां पर बहुत ही सुंदर शश योग का निर्माण कर रहे हैं, जो अपने आप में पंच महापुरुषों में से एक योग है और बहुत ही शानदार राजयोग का भी यहां पर निर्माण कर रहा है। इससे होगा ये कि इनको शत्रुओं के खिलाफ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। शत्रु इनके स्वतः ही एक के बाद में एक अब स्वयं हथियार डालते रहेंगे। भाग्योदय इनका विवाह के पश्चात ही होता है और मैं तो इनको यही सलाह दूंगा कि यदि ये स्थिति है तो इनको नौकरी की बजाय व्यवसाय में अपने हाथ आजमाने चाहिए। खास तौर पर विदेश व्यापार से यदि ये जुड़ जाएं तो ये शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। रंग की यदि चर्चा करें तो थोड़ा सा शनि का प्रभाव है, तो श्याम वर्ण, सांवला रंग इनका होगा और यात्राओं के ये शौकीन रहेंगे। साथियों, कर्क लग्न के बारे में हमने चर्चा की। चर्चा आगे के हमारे एपिसोड में इससे आगे के लग्नों के बारे में भी जारी रहेगी। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रीनू प्रधान जी का, जो कि उन्होंने लिखा है भवानीपटना ओडिशा से। आपने जानना चाहा है लोपा जी के बारे में। आपने लोपा जी की जन्म पत्रिका भेजी है और विवाह के प्रस्ताव तो बहुत सारे आते हैं, परंतु वो कोई भी प्रस्ताव दरअसल शादी में परिवर्तित नहीं हो पाता। लोपा जी, आपको उपाय भी मैं बतलाऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ पर कारण की थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। शनि आपकी कुंडली में सप्तमेश है हालांकि, और बहुत ही फेवरेबल स्थिति में है, परंतु वो स्वग्रही अपने ही घर में बैठा है। और ज्योतिष का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह यदि अकेला है, स्वग्रही है, तो वो हमारे थोड़ा सा हर चीज़ में देरी करने का कार्य करता है। वो ही आपके विवाह में यहाँ पर हो रहा है। अक्टूबर 2020 अर्थात बहुत ज़्यादा देरी अब नहीं रह गई है। इसके बाद में जो भी प्रस्ताव आपके पास में आएगा, उस प्रस्ताव पर वर्कआउट करने, अर्थात जो मिलने मिलाने का सिलसिला है या बातचीत करने का सिलसिला है, उसको शुरू करने से पहले अपने घर के वरिष्ठतम सदस्य, यहाँ पर मैं आयु की बात कर रहा हूँ, वरिष्ठतम सदस्य का आशीर्वाद ज़रूर लें और शादी आपकी अवश्य होगी। मेरी तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने कर्क लग्न की चर्चा की, उसमें विधवा और विधुर योग के बनने की हमने चर्चा की। किस ग्रह को लेकर के हमने चर्चा की, कौन सा ग्रह है जो केंद्र में विराजमान होकर के कर्क लग्न में इस प्रकार की स्थिति का निर्माण करता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।